नानक जी का एक सूत्र है, तेरा भाना मीठा लागे। मतलब जिस रंग में प्रभु रखे। एक उदाहरण से समझाता हूं मैं आपको। एक किसान होता है, उसके माँ बाप, उसकी पत्नी, वो और उसका एक बेटा, ये पांचों इकट्ठे रह रहे होते हैं, खेती करते हैं दोनों बाप बेटा। उससे जो कमाई होती है उससे घर चलता है। तो उस किसान के पास ना एक घोड़ा होता है, बहुत प्यारा घोड़ा। वहां के ना जमींदार को बड़ा पसंद आता। वो 20-25 हजार रुपए में अच्छा घोड़ा मिल जाता था। वो 50 हजार की ऑफर भेजता है। बहुत से उसके अड़ोस पड़ोस वाले आते हैं जो जमींदार को भी जानते हैं। वो आगे उससे कहते हैं, भैया 50 हजार मिल रहे हैं, बेच दे, दूसरा घोड़ा ले आ और पैसे भी बच जाएंगे। वो कह रहा, भाई ये घोड़ा नहीं है, ये परिवार के सदस्य की तरह है, मैं प्रेम करता हूं, मैं नहीं बेच सकता। जमींदार को पसंद होता है, जमींदार 1 लाख की ऑफर भेजता है। अब जो है वो जानने वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं, भैया 1 लाख 25 का आएगा, 75 बच जाएंगे, जिंदगी मस्त हो जाएगी तेरी। वो कह रहा, भाई ये घोड़ा नहीं है। होता है क्या, जब भावनात्मक रिश्ते होते हैं वो कोई नहीं समझ पाता। आप किसी से प्रेम करते हो, कोई नहीं समझ पाएगा कि कितना करते हो, कैसे करते हो, आपके मन में क्या चलता है उसके प्रति कोई नहीं समझ सकता। भावनाएं ना समझी जा सकती हैं, ना बताई जा सकती हैं। क्या लोग कहते हैं, पागल है साला, अकल नहीं है इसको, 25 हजार का घोड़ा ला, 75 हजार जेब में डाल, जिंदगी मस्ती से जी, पागल है, अकल नहीं है। यही होता है हमारे आसपास भी यही होता है, मेरे साथ भी यही होता है। सलाह देने वाले अपने ही होते हैं। एक दिन रात को वो सोते हैं, सुबह उठते हैं तो देखते हैं घोड़ा अस्तबल से गायब है। बाप बेटा बहुत दुखी होते हैं। फिर बाप और बेटा यही कहते हैं परमात्मा से कि भाई जहां भी हो स्वस्थ रहे, मस्त रहे। चला गया तो चला गया। सारा दिन ढूंढते हैं, शाम को थके हारे घर आते हैं, नहीं मिलता घोड़ा। फिर अड़ोस पड़ोस वाले इकट्ठे होते हैं, देखा, कहा था ना बेच दे। अब ठन गोपाल 1 लाख रुपए आ रहे थे, घोड़ा भी होता, 75 हजार रुपए होते, एक घोड़ा और खरीद लेते। वो कह रहे यार, जो प्रभु इच्छा, जो हरी इच्छा, तेरा भाना मीठा लागे, जिस रंग में रखे। 1 हफ्ते बाद वो घोड़ा वापस आ जाता। जंगल से जो उसके दोस्त बने होते हैं 5 घोड़े, उनको भी साथ ले आता है। अब उसके बाद 6 घोड़े आते हैं। अड़ोस पड़ोस वाले फिर, बड़ी किस्मत है भाई, बड़ा ईश्वर साथ देता है, बड़ी भक्ति करता है, इसका मतलब ये पूजा पाठी है। पर वो किसान ईमानदार से, बस इतना ही, किरत की कमाई करता है। उसका बेटा एक करके घोड़ा ट्रेन करता है, 4 घोड़े बेचता है, अच्छे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। 5वें को ट्रेनिंग दे रहा होता है, गिर जाता है, उसकी टांग टूट जाती है। फिर वही अड़ोस पड़ोस में खुसर पुसर, जैसे कर्म वैसा फल, टांग टूट गई, पता नहीं अब आगे ठीक होगी नहीं होगी। 3 महीने का प्लास्टर लग गया, पड़ा है घर पे। 10 दिन गुजरते हैं तो वो मियादी होती है, अनाउंसमेंट होती है कि इस राज्य की दूसरे राज्य से लड़ाई शुरू हो गई है। 19 साल से 26 साल के जितने भी युवा हैं फौज में भर्ती हो जाएं। अब गांव में मातम छा जाता है। हर घर में माँ बाप रोना शुरू कर देते हैं, बेटा जाएगा, पता नहीं वापस आएगा नहीं आएगा, आएगा तो कितना कटा पिटा आएगा। और इसका बेटा बच गया, शायद इसलिए भगवान ने टांग तोड़ी थी। ये एक जीवन है। एक जीवन तो यही है कि जो तेरी इच्छा, जो हर इच्छा, सुख दे दुख दे, मैं राजी। अगर वो घोड़ा ना भी आए तो भी राजी, आ गया तो भी राजी, 5 घोड़े आ गए तो भी राजी, नहीं आते तो भी राजी। बेटे की टांग टूटी तो भी यही कि इसकी कुछ वजह होगी, वो कारण होगा, ठीक है, राजी। शुक्र है बाजू बच गई बेटे की, नहीं वो भी टूट सकती थी। एक होता मैं, बस इतना ही फर्क है। करने वाला मैं, मेहनत मेरी,
मैं नहीं करा, मैं नहीं पाया, बस इतना ही। जीवन आपका है। अगर आप उस किसान की तरह जीवन जीते हो, जो दुख सुख है ठीक है, आए आए, कोई दिक्कत नहीं। पहली बात तो होते ही नहीं, वो तो जो हम जीवन जी रहे हैं इसमें जो कर्म कर रहे हैं उसका चेन रिएक्शन है। स्वीकार करते चले जाओ, परेशानी अपने आप ही खत्म हो जाएंगी, भाग जाएंगी आपसे, दुख अपने आप ही भाग जाएंगे। वो कहेंगे यार ये घर बेकार है, यहां जाता हूं, ये दुखी नहीं होता, ये तो गौर कर ढूंढो। जीवन आपका स्वस्थ जीवन, मस्त जीवन, वो यही है कि तेरा भाना मीठा लागे। और ये जो मैं अहंकार का जीवन है और रूखा सूखा जीवन, बीमारियों से भरा हुआ, पसंद आप